कुछ लोग कितने विपरीत मानसिकता के होते हैं ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी के दिल को दुखाने के लिए एकदम इस नीचता के लेवल पे जाना है। मतलब ऐसे लोगों के अपब्रिंगिंग पे डाउट होता है कि ये लोग ऐसे कैसे बन जाते हैं। क्या इनको बचपन में किसी का प्यार नहीं मिला? इनके जीवन में आखिर ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से इनके दिल में किसी भी इंसान के लिए इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत पैदा हुई है। और मैं जानना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में कम्युनिटी लगाते हो आप, आपके फैमिली मेंबर के लिए इतनी बड़ी बात बोली गई, इतनी बड़ी बात बोली गई, आपने क्यों नहीं अपने ऑडियंस को बोला कि प्लीज़ अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप ऐसे कमेंट किसी के लिए भी मत करो। मतलब आपके देवर देवरानी के लिए इतने गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। जब आपके व्यूअर्स के लिए गंदे कमेंट किए जाते हैं तो आप स्टैंड लेने आती हैं कम्युनिटी में। तो मतलब क्या आप ऐसे इंसान हैं कि एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आपके सब्सक्राइबर हैं, मतलब ये इतने विकृत मानसिकता के लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। आपको तो खुला ओपनली बोलना चाहिए कि ऐसे सपोर्टर्स की जरूरत नहीं है जो मेरे परिवार को खत्म करने की बात करे। तो मैं एटलीस्ट एक कम्युनिटी आपसे डिजर्व करती थी कि आपकी तरफ से जरूर आना चाहिए। भाई भाई का, देवरानी जेठानी का लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, होती है। जब हम साथ में रहते हैं तो ऐसी चीजें अक्सर बहुत फैमिली में देखी जाती है, जो कि हो जाती है। लेकिन इतना मैं आपको समझती हूँ कि आप इतनी बुरी तो नहीं है कहीं से, इतनी क्या, आप बिल्कुल भी बुरी नहीं है। तो इतना मैं समझती हूँ कि आप इतना बुरा उन लोगों का कभी नहीं चाहती, और उस बच्ची का जिसको आप अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। इन्होंने कल एक कम्युनिटी लगाया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि ये देखो आप सब लोग इतनी नफरत आखिर क्यों, ठीक है। तो उसी मुद्दे पे बात करेंगे डिटेल्स में। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी जरूर दीजिएगा। और जो कामनी जी के अच्छे फैंस है ना, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूंगी, जो अच्छे फैंस है ना वो मेरी बात को, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप मैच्योर हो, अगर आप की अपब्रिंगिंग सही तरीके से हुई है, जो कि डेफिनेटली हुई होगी, क्योंकि हर माता पिता अपने कैपेबिलिटी के हिसाब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं। लेकिन जब बात किसी के जीने मरने की होती है ना, तो हम ये नहीं देखते कि हम किसको पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं होप करती हूँ कि मैं आपका दिल ना दुखा पाऊँ, क्योंकि कुछ चीजें जो मुझे खराब लगी है वो मैं डेफिनेटली बोलूंगी। तो निकी ने कल एक कम्युनिटी लगाई थी, उन्होंने किसी का कमेंट स्क्रीनशॉट लेकर के और मेंशन किया था। उसमें कमेंट में जो था वो मैं सुनाती हूँ आपको। इसे भी पता चलता है कि हेटर्स आ चुके हैं, कम से कम 2 दिन की शांति थी। ओ गॉड, भगवान इतनी जल्दी क्यों आ गए ये लोग, बीच में इनका एक्सीडेंट क्यों ना हो गया, पूरे घर में शांति पड़ जाती। एक तो मेरा मानना है कि ये विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, जो कि अंदर से पूरी तरीके से खोखले होते हैं। शायद उनका बचपन में, उनको बड़े होने पे, उनको कभी जीवन में किसी का प्यार नहीं मिला। उनके पास पता नहीं ऐसी कौन सी कमी है, उनके जीवन में ऐसा कौन सा दुख दर्द है जो कभी मिटने नहीं वाला, जिस वजह से उनके दिल में इतना किसी इंसान के लिए कड़वाहट, इतनी नफरत भरी हुई है कि वो नवरात्रा जैसे शुभ मौके पे, शुभ दिन पे, या ऐसे भी किसी भी दिन पे आप किसी के मरने की बात कर रहे हो, यहाँ पे 2-2 फैमिली की खत्म होने की मनोकामना आप कर रहे हो, तो मुझे लगता है आप बहुत ही बीमार टाइप के इंसान हो। वो राक्षसी इंसान होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो इंसान का बॉडी बना करके उनको भगवान भेज देते हैं, बट वो दिमागी रूप से राक्षस होते हैं, वो इंसान नहीं होते। तो मुझे लग रहा है कि आप उसी टाइप के इंसान होंगे। एंड सेकंड मैसेज मेरा निक्की के लिए कि देखिए, वो अपनी जगह है कि हम आपको कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं पसंद करते हैं। बात अगर आपके हस्बैंड की करें तो वो मुझे थोड़े कम पसंद आते हैं। बस उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि एक इंसान
पूरी दुनिया को इतना प्यार करता है, इतना मीठा मीठा बोलता है, उनके लिए ना तो उनका हाउस हेल्पर गैर है, ना उनका पड़ोसी गैर है, उनके लिए अगर कोई गैर है तो वो अपने भाई भाभी हैं। और जिस तरीके से वो अपने भाई भाभी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो बहुत विजिबल होता है, बहुत बारी हमने देखा है। तो बस यही एक रीजन है, क्योंकि यार बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, और हम जिस समाज में रहते हैं, मतलब टच वुड हम जो देख रहे हैं, हम जिस चीज़ को फील कर रहे हैं वो हम ऐसे ही सिनेरियो को फील कर रहे हैं एवरीडे। तो हमें वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी ठीक नहीं लगती। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए कोई इतना गंदा कमेंट किया है ना, तो आपको दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे सुमित जी अपने भाई और भाभी के लिए चाहे जो भी रहें, बट भगवान के प्रति उनकी आस्था को देखी है हमने, जिस तरीके से समर्पित हो करके अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके वो पूजा पाठ में लगते हैं, चाहे वो छठ हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो भागवत हो। हमने हमेशा उनकी आस्था को परखा है। जब भी वो पूजा पाठ वाले माहौल में होते हैं तो एकदम फुल ऑन डेडिकेटेड होते हैं उन चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति तो है कि उन पे और उनके घर परिवार पे, बीवी बच्चों पे एक खरोच तक नहीं आ सकती। कोई उनका बाल बाका, किसी की बद्दुआ से किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। मैं इसलिए ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ निकी, बिकॉज मेरे को पता है कि आप छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हो, उससे आप मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हो। तो ये बहुत बड़ी बात जो भी बोली गई है वो बहुत बड़ी बात बोली गई है। तो आप अपना दिल बिल्कुल भी मत दुखाइए। नवरात्रि का टाइम है, माता रानी का आगमन हुआ है हम सबके घर में, आपके भी घर में। तो माता रानी कभी किसी के साथ इतना बुरा करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और दूसरी चीज़ कि अपने मन को साफ रखिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। मतलब एक चीज़ ना, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान देख रहा है, एक डर होता है जिसमें हमारे मन से ये निकलता है कि भगवान देख रहे हैं, और एक ये होता है भगवान देख रहे हैं, मैं कैसी हूँ भगवान देख रहे हैं। तो उन चीज़ों पे आप हमेशा अडिग रहिए, और आई एम वेरी मच श्योर कि कुछ बुरा नहीं होगा। जिसके सर पे माँ बाप का आशीर्वाद है उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है ना, आपने ये जो पूछा कि आखिर इतनी नफरत क्यों, तो क्योंकि ये जो आपके सब्सक्राइबर हो या उनके सब्सक्राइबर, दोनों तरफ के सब्सक्राइबर की अगर मैं बात करूँ ना, ये बहुत ही गंदे शायद इंसान है कुछ लोग। मैं सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि कमेंट करते हैं, आपके हेटर्स भी करते हैं, आपके सपोर्टर्स भी करते हैं। और सो कामनी जी के हेटर्स का भी मैसेज आता है मेरे इसमें, और सपोर्टर का भी आता है, तो हम समझ सकते हैं। तो सब नहीं, बट हाँ कुछ इक्का दुक्का % लोग हैं जो बहुत ही गंदे लेवल पे जाते हैं। पता नहीं क्यों जाते हैं, शायद मैंने बोला ना कि जिनकी लाइफ में शायद बहुत बड़ी कुछ दुख पीड़ा होती है, वो इस तरीके की गंदगी फैलाते हैं यूट्यूब पे आके। तो दोनों के ही सपोर्टर की मैं बात करूंगी, बहुत गंदे लेवल पे जाते हैं। आपके भी सपोर्टर है कुछ जो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, बट आई डोंट केयर यार, मुझे अपने कर्मा पे भरोसा है और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जिस दिन मुझे खुद रियलाइज हो जाएगा ना कि ये मैं गलत कर रही हूँ, तो बस उसी दिन सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत अभी तक कुछ किया है, और मैं आगे कुछ करूँ ऐसा कोई इरादा भी नहीं है मेरा, ठीक है। तो आपने ये जो बोला ना कि आखिर इतनी नफरत क्यों, तो एक कहावत है ना, घर फूटे तो गवार लूटे, वही चीज़ है। आप दोनों के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, भाई भाई के बीच में इतने डिफरेंसेस आ चुके हैं। जैसे कि कल आपने आते आते वो एक तिल्ली मार दी, डेकोरेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से कामनी जी को हेट पड़ने लगे। जो उनके हेटर्स थे, अब उनके जो सपोर्टर्स थे वो आपको हेट देने लगे। तो इन चीज़ों में पता है नुकसान हर किसी का हो रहा है। और एक चीज़ और मैं बोलूँ आपको, इस तरीके का जो कमेंट लगाते हो, मुझे लगता है कि ऐसे कमेंट जब आपको आते हैं तो उसको एक ही बार में एकदम फर्स्ट ही टाइम उसको हाइड कर दो उस चैनल को, ताकि वो दोबारा कमेंट ना कर पाए। और ऐसी चीज़ों को हाईलाइट मत करो, क्योंकि ये कमेंट आपके पेरेंट्स अगर देखेंगे उनको बहुत दुख होगा। आपकी छोटी सी बहन जो आपके साथ में गई हुई थी, जिसकी अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है, अभी उसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आपके भाई ऑल्सो, अभी जीवन शुरू ही नहीं हुआ है ठीक तरीके से, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है। उसके लिए अगर कुछ इतना गंदा कोई बोल रहा है, वो बच्चे हैं, अगर वो देखेंगे तो वो हर्ट होंगे। तो आपको ऐसी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अब एक तीसरा इंसान जिसके बारे में बात करनी जरूरी है वो है कामनी जी। हमारे ऊपर तो टैग लग चुका है PR का, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे तो खैर PR वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी की कृपा से। और भगवान न करे कभी ऐसे दिन दिखाए कि किसी के
किसी से पैसे लेकर के और हमें उनके लिए अच्छा बोलना पड़े। लेकिन कामनी जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपको अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो आप स्टैंड लेने आते हो कम्युनिटी लगा करके। और कल आपने एक कम्युनिटी लगाई थी अपने व्यूअर्स के लिए, जिससे कि हमें समझ आता है कि भाई आपका इतना अपने सब्सक्राइबर के प्रति प्यार है, रिस्पेक्ट है कि आप उसके लिए भी स्टैंड लेने के लिए आपने कम्युनिटी लगाई। तो हम उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, हम आपको पसंद भी करते हैं, ये आपको पता भी होगा। बट इतनी बड़ी बात बोली गई निकी के लिए, सुमित के लिए, ऑल्सो क्या नाम है, धनवी के लिए, धनवी आपकी भी बेटी है, आपने इससे रिलेटेड कम्युनिटी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये जिन्होंने भी कमेंट किया है इतने गंदे लेवल पे जाके, वो जरूर आपके चाहने वाले थे, आपसे प्यार करने वाले थे। तो आपको एक सिंपल कम्युनिटी एटलीस्ट लगानी चाहिए थी कि प्लीज़ अगर आप मुझसे वाकई में प्यार करते हो तो मेरी फैमिली के लिए ऐसी गंदगी ना करें। क्योंकि इतना मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ कि आप इतनी बुरी इंसान तो कतई नहीं है कि आप किसी की मौत का सपने देखेंगी, आपको अच्छा लगेगा। डेफिनेटली वो अगर कमेंट आपने नोटिस किया होगा या निकी की कम्युनिटी अगर आपने नोटिस की होगी तो ऑफकोर्स आपका दिल दुखा होगा, आपको बुरा लगा होगा। तो बस उस बुरा लगने पे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, आपको एटलीस्ट लेना चाहिए था, एक बार स्टैंड लेना चाहिए था। हालांकि मैं ये भी समझती हूँ कि जब सामने वाला आपके लिए खुद गंदे कम्युनिटी लगाता है आपकी पिक के साथ आपको हेट बढ़वाने के लिए, तो फिर शायद आपका दिल नहीं अलाउ किया होगा। लेकिन वो चीज़ें एक तरफ है, यहाँ पे किसी के जान जाने की बात हो रही है, आपकी बच्ची भी थी उसमें, धनवी। तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट एक कम्युनिटी लगा करके अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि इस तरीके की गंदगी मत फैलाइए। और ये बहुत बहुत गंदे लेवल का कमेंट था, क्योंकि लिखने वाला का क्या है, कुछ भी लोग लिख करके बोल करके चले जाते हैं। मतलब जिनके घर में कुछ ऐसे हादसे होते हैं ना, उनका पूरा का पूरा घर परिवार उजड़ जाता है, बिखर जाता है। तो प्लीज़ जो भी लोग इस टाइप की नेगेटिविटी गंदगी फैला रहे हैं वो ये मत कीजिए। और जो कामनी जी के व्यूअर्स होंगे उनको ऐसा लगेगा कि इस कम्युनिटी के लिए मैं जिम्मेदार, इस कमेंट के लिए मैं जिम्मेदार ठहरा रही हूँ कामनी को, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस उनसे उनका स्टैंड एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि हमने उनको देखा है हर एक रूप में एज अ ह्यूमन। वो मैं उनको एकदम 100% दूंगी, एज अ बहू तो मैं 1000% दूंगी, जितनी परफेक्ट वो हैं। माँ बहुत अच्छी हैं, वाइफ बहुत अच्छी हैं, बड़ी माँ या चाची जो भी बोल लो, हर रिश्ते में मैंने उनकी अच्छाइयों को देखा है। तो एज अ फैमिली मेम्बर, जब आपके एक फैमिली मेम्बर के लिए इतना गंदा बोला जा रहा था, तो हम जरूर सुनना चाहते हैं आपको कि इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है। ऑफकोर्स आप यही चाहोगे कि कोई भी आपकी फैमिली को इस तरीके से हेट ना दे, बट हमने वो देखा नहीं, तो बस इसलिए हमें लगा कि इस बात पे जरूर आवाज़ उठानी चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।